बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से इस खातून ने सवाल किया था कि आप अक्सर ये कहते हैं और कुरान भी ये कहता है कि गैर मुस्लिम जहन्नुम में जाएंगे, उन्हें आग में जलाया जाएगा, मगर उन गैर मुस्लिमों का क्या कसूर है जो पैदा ही गैर मुस्लिम के घर में हुए। आप अगर मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो अब आप मुसलमान हैं, आप जन्नत में जाएंगे, मगर आप ही का कोई दोस्त जो किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा हुआ है वो जहन्नुम में जाएगा, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं। उसका क्या कसूर है अगर उसके वालिदैन गैर मुस्लिम थे? ये तो अल्लाह की जानिब से बराबरी या इंसाफ नहीं है। अगर किसी गैर मुस्लिम के वालिदैन गैर मुस्लिम हैं तो इसमें उस शख्स का क्या कसूर है? सारा कसूर तो उसके वालिदैन का है। और फिर अगर मजीद पीछे जाएं तो उनके वालिदैन और उनके वालिदैन का कसूर है। इसी तरह से अगर आप मुसलमान हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं, क्योंकि ये आपके वालिदैन और फिर उनके वालिदैन और फिर उनके वालिदैन की वजह से आप मुसलमान हैं। तो जब बतौर इंसान हमारा कोई कसूर नहीं है तो हमें आग में क्यों जलाया जाएगा? अल्लाह ताला को इंसाफ करना चाहिए और ऐसे गैर मुस्लिमों पर रहम करना चाहिए, उन्हें जहन्नुम में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, इस खातून का सवाल इंतहाई अहम और दिमाग को झंझोड़ देने वाला था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी जवाब देने से पहले यही कहा कि हमारी इस बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है। टीम हम कदम आपके लिए जो वीडियो लाई है वो इसी हवाले से है। दोस्तों, याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करने के लिए हम कदम की ये छोटी सी काविश है। हम आपको ये बता दें कि टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज में कोई रद्दो बदल नहीं करती और इन्हें बिना किसी तब्दीली के मिनोअन आप तक पहुंचाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर पैदा होने वाला इंसान दीन फितर के साथ पैदा होता है, यानी जब भी कोई शख्स पैदा होता है तो वो मुसलमान होता है, चाहे वो किसी ईसाई के घर में पैदा हो, यहूदी के घर में, पारसी, सिख, हिंदू, वो मुसलमान पैदा होता है। लेकिन बाद में उसके वालिदैन, बड़े या उसके असातिज़ा उसको मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं और फिर वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है, या फिर उनके लिहाज से ठीक रास्ते पर या किसी और मजहब के रास्ते पर चल पड़ता है और वो यूं बुतों की पूजा करने में लग जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसीलिए जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है तो हम ये नहीं कहते कि वो कन्वर्ट हो गया है या उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। हम ये कहते हैं कि उसने गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता अपना लिया है, क्योंकि वो पैदा तो मुसलमान हुआ था। तो हम ये कहते हैं कि वो सही रास्ते पर लौट आया है, वो वापस आ गया है। ये नहीं कहते कि वो इस्लाम में आया है, बल्कि हम ये कहते हैं कि वो इस्लाम में वापस लौट आया है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो वो मुसलमान था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब कि अल्लाह ताला किसी गैर मुस्लिम घर में पैदा होने वाले बच्चे पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है और ये नाइंसाफी होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि अगर कोई शख्स, कोई भी इंसान किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा होता है और वो बालिग होने से पहले खुदा न खास्ता मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और वो सीधा जन्नत में जाएगा, भले वो गैर मुस्लिम घर में पैदा हुआ हो। क्योंकि हर इंसान बतौर मुसलमान पैदा होता है। उसका नाम हिंदू रख दिया, उसके वालिदैन ने उसको पढ़ाने की कोशिश भी कर ली होगी, मगर अभी वो बालिग नहीं हुआ, उसे अपनी अकल नहीं है, उसे जो दूसरे सिखा रहे हैं वो वही सीख रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर इंसाफ करता है और ऐसे आदमी को जन्नत में भेज देता है जो बालिग होने से पहले ही गैर मुस्लिम खुदा न खास्ता मर जाता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है और उसको समझ बूझ आ जाती है, तो फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होती है, जो भी वो काम कर रहा होता है उनका वो खुद ही जिम्मेदार होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब कोई शख्स बालिग हो जाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो हकीकी मजहब को तलाश करे, और ये हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम हकीकी मजहब यानी दीन इस्लाम को उस शख्स तक पहुंचाएं। और अगर हम मुसलमान अच्छे तरीके से तबलीग इस्लाम नहीं करते तो अल्लाह ताला हमें जिम्मेदार ठहराएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सब की जिम्मेदारी सिर्फ उस शख्स या हम मुसलमानों पर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह फुसिलत चैप्टर नंबर 41 और आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, और जल्द ही हम उन्हें अपनी अलामात दिखाएंगे और उनकी रूह में सच्चाई और हक का दीन उतार देंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये वादा खुद किया है कि मैं खुद से हर इंसान के दिल में सच्चाई और दीन इस्लाम की रोशनी उतारूंगा, और दुनिया के हर इंसान को, भले वो गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो, भटका हुआ हो, नेक हो, अल्लाह ताला उसे अपनी अलामात दिखाता है और उसे बताता है कि दीन इस्लाम और हक की जानिब आ जाओ। लिहाजा कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को सिखाए या ना सिखाए, अल्लाह ताला डायरेक्टली बराह रास्त उसके दिल में सच और हक की रोशनी उतारते हैं। अब ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो उसको समझे और दीन इस्लाम की जानिब आ जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद क्या गुफ्तगू की, उससे पहले टीम हम कदम आपको एक पैगाम देना चाहती है।
अल्लाह ताला की जानिब से इंसानों के दिलों में दीन हक की बात उतार देने की वाज़ेह मिसाल यहाँ से भी मिलती है। इस वक्त वीडियो देखने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैर मुस्लिम हैं। जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत से गैर मुस्लिम भी देख रहे हैं और उन्हें ज़िंदगी में बहुत से मौक़ों पर दीन हक यानी इस्लाम की जानिब से रहनुमाई और उसकी रोशनी हासिल करने का मौका मिला होगा। ईमानदारी से बताइए कि आपको बतौर गैर मुस्लिम किसी न किसी मौके पर ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर मौका मिला होगा कि आप दीन इस्लाम को समझ सकें। अगर नहीं तो आज इस वीडियो के ज़रिए आप समझ रहे हैं। यानी जब अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम्हारे दिलों में दीन इस्लाम की रोशनी खुद ब खुद किसी बहाने से उतार देता है, तो ये उसकी वाज़ेह मिसाल है। अब बढ़ते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के बकिया जवाब की जानिब, जो कि बहुत दिलचस्प था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला बराह रास्त गैर मुस्लिमों के दिल में ये बात उतारता है कि अल्लाह एक है। उन्हें कहीं ना कहीं से ये भी पैगाम मिल जाता है कि बुतों की पूजा नहीं करनी ये बुरा है। उन्हें मेडिकल साइंस या किसी और जरिए से ये भी मालूम होता है कि शराब नोशी और जना हराम है, ये नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी बहुत से गैर मुस्लिम हैं जो कि अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, तो फिर यहाँ पर कसूर उनका अपना है। और ये सब कुछ इतना वाज़ेह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कोई गैर मुस्लिम भी अल्लाह की जानिब से किए गए इंसाफ पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि मेरे दिल में हक और दीन इस्लाम की रोशनी उतारी गई थी, मैंने खुद उसकी परवाह नहीं की। और अगर ये भी नहीं तो रोज़े महशर आपके हाथ, कान, आंखें, ज़बान, जिस्म, खाल ये सब कुछ गवाही देंगे और बताएंगे कि अल्लाह तेरा पैगाम हम तक पहुंचा था। और वो गैर मुस्लिम भी इस बात पर यकीन करेगा। और तो और जब उन गैर मुस्लिमों को जहन्नुम में डाला जाएगा तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमें आग में मत डालें या हमसे कोई गलती नहीं हुई। वो ये कहेंगे ऐ अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर और हमें एक मौका और दे दे। मगर जवाब आएगा अब बहुत देर हो चुकी। और अल्लाह कहेगा कि उस दुनिया में तुम्हें बहुत से मौके दिए गए, यहाँ पर माफ़ी नहीं है, यहाँ तुम्हें अपनी सज़ा भुगतना होगी। और उस दुनिया में कैसे जीना था डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया। कहा कि कुरान पाक की सूरह अल मलिक चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में लिखा है, तर्जुमा, ये दुनिया यहाँ और आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो इस इम्तिहान में पूरा उतरेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में, और जो पूरा नहीं उतरेगा उसे जहन्नुम में डालेगा। लिहाजा आपका ये सवाल कि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करता है गलत साबित हुआ, क्योंकि अल्लाह के किए गए इंसाफ पर तो गैर मुस्लिम खुद भी कोई सवाल नहीं उठाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इंतहाई लॉजिकल जवाब मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें टीम हम कदम की जानिब से आपके लिए एक सवाल लाया जाता है। दोस्तों हमारा आपसे आज की वीडियो देखने के बाद ये सवाल है कि आज आप जिस लम्हे ये वीडियो देख रहे हैं उससे गुज़श्ता 24 घंटों में आपने कोई एक अच्छा काम किया होगा। आपके ख्याल से वो अच्छा काम क्या है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और हमें बताइए। बल्कि सिर्फ हमें नहीं, आपके कमेंट सोशल मीडिया पर और हमारे हम कदम चैनल पर सैकड़ों सालों तक मौजूद रहते हैं और हज़ारों लोग इन्हें पढ़ते हैं। आप जो अच्छा काम किया गया लिखेंगे, दूसरे लोग भी उसको देखकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए और हमें बताइए कि आपने क्या अच्छा काम किया, ताकि दूसरे लोग भी उससे सबक सीख सकें और उसका अजर अल्लाह ताला आपको भी देता रहेगा। दोस्तों याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है और इसमें किसी भी मौके पर किसी तरह का कोई रद्दो बदल नहीं किया जाता। टीम हम कदम को इस बात का बखूबी अंदाज़ा और एहसास है कि ये दीन इस्लाम की खिदमत का काम है। इसमें रद्दो बदल करना जहालत, गुमराही और बिलाशुबा बहुत बड़ा गुनाह होगा। लिहाजा टीम हम कदम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम नहीं कर रही। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए ऐसी मजीद वीडियोस आती रहें। बहुत शुक्रिया।